आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड में लेक्चर नंबर 6। यूनिट थर्ड जो स्टार्ट की थी इसमें पहला चैप्टर था हमारा सीक्वेंसिंग ऑफ जॉब्स। उसमें हमारा सेकंड चैप्टर है गेम थ्योरी। सबसे पहले हम गेम थ्योरी को समझते हैं। गेम थ्योरी में क्या होता है कि प्लेयर्स होते हैं और उन प्लेयर्स के पास अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कोई प्लेयर चाहता है मैं ऐसे खेलना चाहता हूँ या ऐसे चलना चाहता हूँ या ऐसे जाना चाहता हूँ। दूसरे प्लेयर की अलग स्ट्रेटजी होगी। एक प्लेयर की दूसरे प्लेयर के रेस्पेक्ट में अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। सामने अगर प्लेयर चेंज हो गया उसकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। अगर कोई और प्लेयर आया उसकी स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी। मीन्स जो गेम होता है वो सामने वाले प्लेयर के रेस्पेक्ट में होता है जो आपका अपोनेंट होता है। तो इसमें इंडिविजुअल या एक से ज़्यादा या दो या चार या छः कितने भी एक साथ पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन सभी प्लेयर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो सबसे पहले गेम थ्योरी को समझते हैं। गेम थ्योरी इज हेल्पफुल व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस विद कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू मेक डिसीजन। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में डिस्कस करते हैं या कोई फाइनल रिजल्ट निकालते हैं या फाइनली कोई रिजल्ट आता है वो हमारा गेम थ्योरी के अंदर आता है। इसमें दो क्राइटेरिया मेन होते हैं हमारा। एक होता है मिनीमैक्स क्राइटेरिया और एक होता है मैक्सिमिन क्राइटेरिया। मैक्सिमिन क्राइटेरिया, मिनी मैक्स और मैक्सिमिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मिनिमाइज इज मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना होता है हमारा मिनी मैक्स। यहाँ से हम समझेंगे, पहले देखेंगे हम लास्ट वर्ड को मैक्सिमम। मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना मिनी मैक्स होता है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी प्लेयर खेलता है या कोई प्लेयर गेम में इन्वॉल्व होता है, हर एक प्लेयर ये चाहता है मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो। तो वो कब पॉसिबल है कि जब आपका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा हो उसे भी मिनिमाइज कर देना। या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये मैक्सिमिन, जो आपका मिनिमम से मिनिमम गेन हो रहा है उस गेन को मैक्सिमाइज कर देना। और मैक्सिमाइज दी मिनिमम गेन, मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज कर देना या मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज कर देना। सपोज मैं वैसे रैंडम एग्जांपल लेता हूँ कि आजकल आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में ड्रीम 11 पर मैंने कोई टीम बना ली, मैंने खेलना शुरू किया, तो वहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? कहीं 1000 होते हैं, 2000 होते हैं, 4000 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, अलग अलग टाइप के गेम हैं। सामने वाले का मुझे पता तक नहीं होता क्या करेगा, वो कौन सी टीम बनाई है, क्या लिया है उसने, वो सब मुझे बाद में पता होता है। तो ये एक गेम के अंदर आ गया। अब इसमें क्या होता है, अगर हम सामने वाले प्लेयर को देख सकते हैं, जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, वहाँ सिर्फ क्या है, दो टीमें, जिनमें से एक टीम हारेगी एक जीतेगी, ये श्योर है। बट आईपीएल के केस में, अगर ड्रीम 11 के केस में हम कह रहे हैं आपने जितना अमाउंट लगाया है, हो सकता है आप उससे ज़्यादा विनर हो जाओ और हो सकता है आप उससे कम विनर हो सकता है आप विनर ही ना रहो। तो हमेशा गेम में जीतने में ऐसा नहीं कि जितना आपने लगाया है उतना ही जीतोगे या जितना आपने लगाया उससे डबल ही आपके पास आएगा, या आप अगर लॉस करोगे तो जीरो अमाउंट लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हर प्लेयर ये चाहता है कि मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट आ जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन आ जाए। तो उसे क्या करना होगा, जो उसका सबसे मिनिमम गेन भी है उसे मैक्सिमाइज कर दे, या जो उसका सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता हो जहां, उसे वो मिनिमाइज कर दे। उसके बाद आती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी होती है कि एक तरह से एक प्लेयर का माइंड, वो किस स्ट्रेटजी से खेलना चाहता है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है। उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किस ऑप्शन को चूज करता है। जैसे मैच हो रहा है, मैच में ये कोच की स्ट्रेटजी होती है कि धोनी को 5वें नंबर पर भेजेगा या धोनी को 8वें नंबर पर भेजेगा, ओपन किससे कराएगा या लास्ट में किसे भेजेगा। ये उनकी स्ट्रेटजी है। उन मल्टीपल स्ट्रेटजी में से सेलेक्ट करना, कभी कभी
बैट्समैन खेल रहे होते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना होता है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में अगर सेकंड डाउन पे जाना कोई और था बट आउट हुआ लेफ्ट हैंडर, जाना था किसी राइट हैंडर को, तो कभी कभी क्या करते हैं वो चेंज करके ये कहते हैं नहीं जो फोर्थ नंबर पर लेफ्ट हैंडर जा रहा था उसे थर्ड पर हम भेज देते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। अब इस स्ट्रेटजी में दो तरह से हम स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं, एक होती है हमारी प्योर स्ट्रेटजी और एक होती है हमारी मिक्स्ड स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी वो है जो हम पहले से ही फिक्स प्लान कर लिया, सब कुछ हमें पता है कि ऐसा ही होना है, यही होके रहेगा, कोर्स ऑफ एक्शन जो भी हो पहले से हमारे सब फाइनल रहते हैं कि हम ऐसे ही खेलना है, यही चलेगा हमेशा, वो होगी प्योर स्ट्रेटजी। और मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है, प्रोबेबिलिस्टिक आ जाती है, हमें आइडिया होता है सिर्फ मिक्स स्ट्रेटजी में ऐसा हो सकता है, ऐसी हो सकती है, पर वहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जहाँ प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन होगा वहाँ हमारी होगी मिक्स्ड स्ट्रेटजी। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स की अगर सभी स्ट्रेटजी को एक टेबल में हम शो कर दें तो उस टेबल को बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। सपोज दो प्लेयर हैं, हर एक प्लेयर की अलग अलग स्ट्रेटजी है, तो उस स्ट्रेटजी को अगर हम टेबल में बना देंगे उसे बोलेंगे पे ऑफ। जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में जो टेबल दी होती है वो पे ऑफ मैट्रिक्स ही होती है, उसमें प्लेयर्स दिए होते हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी, इनकी अलग अलग स्ट्रेटजी दी होती है, कितनी भी हो सकती है, एक स्ट्रेटजी, 2 3 4 5 6, इस टाइप से टेबल होती है, वो टेबल होती है हमारी पे ऑफ। जनरली हमसे बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आता है टाइप ऑफ गेम। गेम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पर्सन पर भी डिपेंडेंट होते हैं, अमाउंट पर भी डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहला गेम है हमारा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 पर्सन गेम, नाम से ही पता है कि कोई भी ऐसा गेम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर हों उसे बोलते हैं 2 पर्सन गेम। सेकंड है आपका N पर्सन गेम, अगर किसी भी गेम में 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं तो उसे बोलेंगे हम N पर्सन गेम। उसके बाद आता है 0 सम गेम। 0 सम गेम वो होता है जिसमें टोटल पेमेंट का सम 0 हो जाता है, और ये कहाँ पॉसिबल है, जहाँ आपस में कोई गेम लगाता है और उससे ये होता है कि तू जीतेगा तो मैं तुझे इतने अमाउंट दूंगा, अगर मैं जीता तो मुझे इतना देगा। मीन्स एक ने जितना दिया, एक का जितना लॉस हुआ दूसरे का उतना गेन हुआ, तो अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो ओवरऑल सम क्या आता है उसका 0। तो ये होता है 0 सम गेम, मीन्स एक का लॉस दूसरे के गेन के इक्वल होगा। अगर 3 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर में एक ने 10 लगाए, दूसरे ने 10 लगाए, एक तीसरे ने 10 लगाए, 10-10 रुपए तीनों ने लगाए, उनमें से कोई एक जीत गया, एक के पास कितने आए टोटल 20, उन दोनों ने 20 लॉस किए, उसने 20 गेन किए, तो टोटल सम कितना हो गया 0, क्योंकि एक का गेन है 2 के लॉस हैं। तो इस टाइप से जिसका टोटल सम सभी कंप्यूटर का जितने भी प्लेयर्स हैं सबका सम अगर 0 आता है उसे बोलते हैं 0 सम गेम। नेक्स्ट डेफिनेशन 2 पर्सन 0 सम गेम। इसकी डेफिनेशन 2 नंबर में अक्सर पूछी जाती है। 2 पर्सन 0 सम गेम, नाम देखो 2 पर्सन, एक ऐसा गेम जिसमें 2 आदमी हों, 2 प्लेयर हों, 0 सम गेम, और उन प्लेयर का जो नेट सम है वो 0 होना चाहिए। मीन्स एक ने जितना लॉस किया उतना अमाउंट दूसरा गेन करेगा। जो नॉर्मल कोई भी प्लेयर खेलता है, कहीं भी आप जाते हो वहाँ 2 पर्सन 0 सम गेम होता है। मैच की ही बात कर रहे हैं, अगर मैच खेलने आप कहीं गए तो वहाँ आपने किसी दूसरी टीम से मैच लगाया, 100 रुपए का मैच है भाई, आप जीत गए वो हार गए, तो उन्होंने आपको 100 रुपए दे दिए। तो प्लेयर कितने थे यहाँ पर 2 पर्सन, 2 टीम थी, 2 पर्सन हो गए, 0 सम हुआ क्योंकि उसने 100 लूज किए, आपने 100 गेन किए, एक का लॉस दूसरे के गेन के इक्वल हो जाता है। ये तो हमारी थी थ्योरी, गेम थ्योरी में। अब न्यूमेरिकल हमारे किस किस मेथड से सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला उसमें मेथड है हमारा सैडल पॉइंट। ये सैडल पॉइंट, ऊपर हमने 2 टाइप के गेम पढ़े थे,
प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी। दो स्ट्रेटजी थी हमारे पास, प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी। सैडल पॉइंट हमेशा प्योर स्ट्रेटजी में एग्जिस्ट करता है। जहाँ प्योर स्ट्रेटजी होगी वहाँ हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब सैडल पॉइंट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर? आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया और न्यूमेरिकल में बोल दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग गेम। अब आपको उस गेम को सॉल्व करना है और सॉल्व करने में सबसे पहले आप देखोगे क्या इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सैडल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमने अभी दो क्राइटेरिया पढ़े हैं, मिनिमैक्स और मैक्सिमिन, उन दोनों क्राइटेरिया का यूज करेंगे और वहाँ से सैडल पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। अब कहाँ मिनिमैक्स लगाएंगे और कहाँ मैक्सिमम लगाएंगे ये हम देखते हैं अभी। एक होता है आपका रो वाइज और एक होता है आपका कॉलम वाइज। तो रो वाइज आपको मिनिमम सेलेक्ट करना होगा। इंडिविजुअल रो का ये कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दे दी ये इस टाइप से, और इसमें सपोज 3 रो हैं, पहली रो का मिनिमम, दूसरी रो का मिनिमम, थर्ड रो में मिनिमम, तीनों में मिनिमम सेलेक्ट किया। उस मिनिमम का मैक्सिमम, इन तीनों में से जो तीनों मिनिमम आए हैं इनमें से जो सबसे मैक्सिमम होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्राइटेरिया क्या होगा? मैक्सिमिन, यानी कि मिनिमम का मैक्सिमम। मैक्सिमिन का मतलब ये बाद वाली वैल्यू को पहले देखेंगे, मिनिमम वैल्यूज का मैक्सिमम, तो ये हो गया मैक्सिमिन। कॉलम वाइज मैक्सिमम आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज 3 ही कॉलम है इसमें, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम, सेकंड का मैक्सिमम, थर्ड का मैक्सिमम, और इन मैक्सिमम में से क्या देखेंगे हम? मिनिमम वैल्यू। इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये क्या हो गया? मिनी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम में से मिनिमम। अगर आपका मिनीमैक्स और मैक्सिमिन कोइंसाइड कर जाता है, सेम होता है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं सैडल पॉइंट। और वहाँ जो स्ट्रेटजी होती है वो प्योर स्ट्रेटजी होती है। उस प्लेयर को पता है मुझे इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है अगर गेम को जीतना है तो उसे बोलते हैं हम प्योर स्ट्रेटजी। और जो पॉइंट आता है मिनीमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन, वो आता है हमारा सैडल पॉइंट। पहला तरीका हुआ सैडल पॉइंट से। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है, दूसरा मेथड सॉल्यूशन विदाउट सैडल पॉइंट। जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है उस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी। जहाँ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है प्योर स्ट्रेटजी, जहाँ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी पहले हम ले रहे हैं सिर्फ 2x2 का एक गेम। गेम कितने भी हो सकता है, हमने सिर्फ मैट्रिक्स वो ली है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, सिर्फ 2x2 का गेम। प्लेयर ए और प्लेयर बी, प्लेयर ए की 2 स्ट्रेटजी A1 A2, प्लेयर बी की 2 स्ट्रेटजी B1 B2। उनके स्ट्रेटजी के यहाँ वो दिए होंगे क्या स्ट्रेटजी किस क्या फॉलो करनी है। अब इसमें वैल्यू ऑफ गेम जो हम निकालेंगे नेट, वैल्यू ऑफ गेम होगी A1 A2 इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस A12 A21 इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई जो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है डिवाइड में इन दोनों का सम, माइनस इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया है इन दोनों का सम। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ गेम। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए इस मिक्स स्ट्रेटजी में गेम की वैल्यू क्या होगी। ये तो गेम की वैल्यू आई, प्लेयर की नहीं आई है। फिर हम प्लेयर की भी निकाल सकते हैं कि ए प्लेयर की अगर A1 स्ट्रेटजी फॉलो करता है तो जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर A2 स्ट्रेटजी फॉलो करता है तो जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली बी प्लेयर B1 यूज करता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी, B2 करता है क्या प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से हम
इंडिविजुअल प्लेयर की भी स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लेयर को इस गेम को जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपका गेम 2x2 का नहीं है, 2x2 से ज़्यादा है, ना तो प्योर स्ट्रेटजी है, ना ही गेम 2x2 का है। अगर n/n का कोई गेम है, n/n या n/m या m/n, किसी भी टाइप का कोई गेम है, उस गेम को सॉल्व कैसे करेंगे? उसके लिए होता है हमारा डोमिनेंस रूल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं डोमिनेंस रूल से। न्यूमेरिकल जो आएगा डोमिनेंस रूल से ही आता है, बट वो फर्दर आगे जाके 2x2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए मिक्स्ड स्ट्रेटजी वाला भी फॉलो करना पड़ता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें सारे मेथड यूज करने पड़ेंगे आपको। तो डोमिनेंस रूल को अच्छे से सुनना। डोमिनेंस रूल में क्या होता है कि हमें मैट्रिक्स दी होती है n/n किसी भी टाइप की, उस मैट्रिक्स को हमें 2x2 में कन्वर्ट करना होता है। अब 2x2 में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे एलिमेंट्स दिए होते हैं, प्लेयर ए प्लेयर बी के जो एलिमेंट्स दिए होते हैं, या हम कह सकते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज जो एलिमेंट्स दिए होते हैं, उन एलिमेंट्स की हेल्प से हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं 2x2 में। यहाँ लिखा हो स्टेप नंबर 1, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो, किसी भी रो के सभी एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो देन के रो, यानी कि लेस वाली ये वाली, के रो इज डोमिनेटेड बाय आर रो। न्यूमेरिकली इसे मैं दिखा देता हूँ अब आपको। सिर्फ 2x2 का ले रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी, सिर्फ समझाने के हिसाब से कि ये कोई प्लेयर थे, इसकी स्ट्रेटजी 2 3 5 4 6 8, ये कोई प्लेयर था A1 A2 B1 B2 B3। अब हम क्या करेंगे, रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं, ये 2 4 से लेस है, 3 6 से लेस है, 5 की वैल्यू 8 से कम है, यानी कि A1 के सभी एलिमेंट A2 के सभी एलिमेंट से कम है। A1 रो के फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कम हैं, तो इसीलिए लेस एलिमेंट वाले रो को हम डिलीट कर देते हैं। तो इसके बाद मेरे पास फाइनली सिर्फ ये बचेगा रो 4 6 8, जिसके एलिमेंट लेस होंगे वो पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी। रो का हमने डोमिनेट कर दिया, डिलीट होना है डोमिनेट होना एक ही बात होगी। अब सिमिलर ऑपरेशन हम कॉलम वाइज लगाएंगे, एलिमेंट्स देखेंगे कॉलम के, अगर कॉलम के सभी एलिमेंट्स ग्रेटर और इक्वल हैं किसी दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, तो लार्ज वैल्यू वाली कॉलम हमारा डोमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कॉलम वाइज में ले रहा हूँ यहाँ एग्जांपल कि ये एक कॉलम, इसके एलिमेंट 5 4 9 6 7 12। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 5 से 6 ग्रेटर, 4 से 7 ग्रेटर, 9 से 12 ग्रेटर, तो कॉलम वाइज देखा है, कॉलम वाइज कौन सा कॉलम डिलीट होगा, जिसके एलिमेंट ग्रेटर होंगे। फाइनली आपके पास बचेगा 5 4 9। तो ये हमारा डोमिनेट रूल है। डोमिनेट रूल में ये होता है कि अगर रो के कोई भी किसी भी रो के एलिमेंट दूसरी रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कम है तो उस रो को हम डिलीट कर देते हैं, या किसी भी कॉलम के अदर कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वाले कॉलम को डिलीट कर देते हैं।
अर्थमेटिक मेथड। अर्थमेटिक, ये अगला मैं 4th नंबर का, इसमें क्या करते हैं, जब आपकी मैट्रिक्स 2/2 की बन जाती है, 2 3, ये 2/2 की मैट्रिक्स बन गई डोमिनेंस से। पहले आपने डोमिनेंस लगाया, उसको 2/2 में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपकी मैट्रिक्स आई 2 3 4 6। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है मुझे सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है 1। फर्स्ट रो के डिफरेंस को सेकंड रो में लिखेंगे और सेकंड रो के डिफरेंस को फर्स्ट रो में लिखेंगे। 4 and 6 डिफरेंस इज 2। सिमिलरली 4 and 2 difference is 2. 6 and 3 difference is 3. इसमें क्या है, सब्सट्रैक्ट द 2 डिजिट इन कॉलम 1 एंड राइट द डिफरेंस अंडर द कॉलम 2। कॉलम 1 के डिफरेंस को कॉलम 2 में लिखेंगे और कॉलम 2 के डिफरेंस को कॉलम 1 में लिखेंगे, इग्नोरिंग द साइन, सिर्फ हमें डिफरेंस लेना है। सिमिलरली रो 1 के डिफरेंस को रो 2 में लिखेंगे और रो 2 के डिफरेंस को हम रो 1 में लिखेंगे। ये हमारा होता है अर्थमेटिक मेथड। और इसके बाद ये इनकी स्ट्रेटजी आ जाती है। अब अगर ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका सम और इसका सम इक्वल होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। अगर इक्वल नहीं है तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा नहीं। जैसे यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 2 5, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का सम सेम नहीं है। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ सेम ही आएगा। एल्जेब्रिक मेथड को हम नहीं डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड बहुत काम आता है। जब हम डोमिनेंस रूल लगाते हैं तो डोमिनेंस रूल लगाने के बाद कभी कभी मैट्रिक्स हमारी 2/2 में कन्वर्ट नहीं होती, या तो n/2 में रह जाती है या 2/m में हो जाती है। मीन्स या तो रो 2 रह जाए या कॉलम 2 रह जाए, दो टाइप के रह सकते हैं इसमें। तो ग्राफिकल मेथड सिर्फ तभी एप्लीकेबल है या तो गेम हमारा n/2 का हो या गेम हमारा 2/m का हो। मीन्स या तो नंबर ऑफ रो 2 हो या नंबर ऑफ कॉलम 2 हो, इससे अलग हम ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग तरीके होंगे। सबसे पहला लिया मैं 2/n। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ रो हो गई 2, a1 a2, नंबर ऑफ कॉलम b1 b2 b3 b4 b5। तो इस पर्टिकुलर टेबल के लिए इसमें यहाँ डिजिट दी होंगी 1 2 3 5 6 7, कुछ भी दिया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर टेबल को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। a1 और a2 ये दो लाइन हो गई, 5 4 3 2 1 6, यहाँ ग्राफ बनाया मैंने। ये हो गए a1 और a2। पहली लाइन देखो, a1 पर वैल्यू 5, a1 पर 5 लगभग लगभग यहाँ आएगा, a2 पर 2, a2 पर 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये पहली लाइन हो गई। a1 पर 4, a1 पर 4 यहाँ होगा, a2 पर 1, a2 पर 1 यहाँ होगा, ये दूसरी लाइन हो गई। a1 पर 3, a1 पर 3 यहाँ होगा, a2 पर 6, a2 पर 6 यहाँ होगा, ये तीसरी लाइन हो गई। इस तरह से हम सभी लाइन को प्लॉट कर देंगे जितनी भी हमें लाइन दी हुई है। मेन जो याद करने वाली बात है वो ये है, अगर गेम 2/n का है तो हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमीन क्राइटेरिया। 2/n में मैक्सिमीन मीन्स मिनिमम रेंज की मैक्सिमम वैल्यू।
जैसे यहाँ देखिए सबसे लोअर पोर्शन मेरा ये था, ग्राफ प्लॉट करने के बाद इस लोअर पोर्शन में 3 पॉइंट थे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा, और उस पॉइंट पर जो लाइंस होंगी उन लाइन से 2/2 की इक्वेशन बनेगी, और उसके बाद वो हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी यहाँ तुम्हें थ्योरेटिकली ये क्लियर नहीं हो रहा होगा हो क्या रहा है। अगर दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए m/2, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 2 नंबर ऑफ रो मल्टीपल। सिमिलरली हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, यहाँ क्राइटेरिया हो जाएगा मिनी मैक्स, मीन्स मैक्सिमम रीजन का मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम रीजन का मिनिमम पॉइंट, ये हमारा क्राइटेरिया होगा मिनी मैक्स। तो थ्योरी में, गेम थ्योरी में इतना ही था, बाकी हम इसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल के साथ साथ इस थ्योरी को हम डिस्कस करते चलेंगे जो भी हमने यहाँ पढ़ा हुआ है।